बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, अमर जवान ज्योति जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 2:45 अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां 3 बजे महारानी कॉलेज जाएंगे मुख्यमंत्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा अलग अलग राज्यों में हो रहा है, जहां पर जो दोनों डेप्यूटी सीएम है, चाहे हम दिया कुमारी की बात करें, प्रेमचंद बैरवा की बात करें, वो भी शामिल होने वाले हैं। दिया कुमारी की बात करें तो वो अलवर में, और प्रेमचंद बैरवा की बात करें तो वो टोंक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले अमर जवान ज्योति जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, महारानी कॉलेज जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी, कार्यक्रम में ये बदलाव हुआ है? पहले अमर जवान ज्योति जाएंगे, उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास महारानी कॉलेज जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हाँ देखिए हर्षदा, बिल्कुल ये अभी ताज़ा अपडेट आया है सीएम को लेकर कि सचिवालय में बैठक के बाद वो 2:45 बजे पहुंचेंगे अमर जवान ज्योति, जहां पुष्पांजलि करेंगे। और उसके बाद 3 बजे महारानी कॉलेज में विकसित भारत संकल्प लॉन्चिंग अभियान में शिरकत करेंगे। लगातार पिछले 3 घंटे से मैराथन मीटिंग का दौर चालू है और एक के बाद एक फैसले सीएम भजनलाल ले रहे हैं एक्टिव मोड में पूरी तरह से। कल 3 अधिकारियों की नियुक्ति के बाद आज 4 आईएएस अधिकारियों को एपीओ किया गया। इसके साथ ही योगेश श्रीवास्तव को ओएसडी सीएम बनाया गया है। यानी कि लगातार एक के बाद एक फैसले सरकार कर रही है। क्योंकि जैसा हर्षदा मैं बार बार कह रहा हूँ, कल पीसी में भजनलाल सीएम ने संकेत दे दिए थे कि अब आने वाले दिनों में सरकार आपको पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आई है। और उसके लिए आपको सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलना होता है, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं वो पिछली सरकार के अधिकारी हैं, उनके कान नाक आँख हैं, उनके विश्वसनीय विश्वास पात्र हैं। तो ऐसे में अगर आपको अपनी योजनाओं को, अपने एक्शन को जनता के बीच जाना है तो आपको पहले ब्यूरोक्रेसी का पूरा चेहरा बदलना होगा। और इसकी तैयारी हो चुकी है। आज 4 आईएएस अफसर, जिनमें कुलदीप राका सहित 4 अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया है। कल 3 की नियुक्ति कर दी गई थी। इसके साथ ही अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में सीएम भजनलाल आपको नजर आ रहे हैं। और अगला जो मैंने आपको हर्षदा बताया अपडेट यही है कि कुछ ही देर बाद आप जो गेट देख रहे हैं, मेरे सहयोगी जमाल खान आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से कभी भी उनका कारकेड निकल गया और एक काफिला पहले अमर जवान ज्योति जाएगा, वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद विकसित भारत लॉन्चिंग जो अभियान है उसमें कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चूंकि ये कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, पीएम मोदी खुद इसकी वर्चुअली लॉन्चिंग कर रहे हैं और पूरे भारत में इसकी लॉन्चिंग हो रही है। 5 राज्यों से इसकी लॉन्चिंग की शुरुआत हो रही है। और इसका मकसद ये है कि विकसित भारत को अगर विकसित बनाना है तो आपको जो तमाम योजनाएं होती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो आम जन तक पहुँचनी चाहिए, वो धरातल तक पहुँचनी चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया गया, जिसकी आज से लॉन्चिंग है। और ये कब होगा? जब आप मॉनिटरिंग करेंगे, उसको देखेंगे। क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि योजनाएं सिर्फ कागजों में रह जाती हैं। कागजों में योजना बड़ी भव्य योजनाएं बनती हैं, आम आदमी का बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन जब जमीन पर जाकर देखते हैं तो कहीं नजर नहीं आती हैं। ऐसा नहीं हो। जो योजनाएं आम आदमी के लिए बन रही हैं, जिन योजनाओं के पात्र हैं, जो हक हैं, उनको योजना मिले। इसलिए आज विकसित भारत लॉन्चिंग अभियान काफी अहम है और खुद सीएम उसमें मौजूद रहेंगे। हर्षदा, बिल्कुल लाल सिंह, देखिए लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम भी होगा जो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो ऑडियंस होती है वो हमेशा उत्सुक रहती है, चाहे वो खुद की पार्टी के उनके कार्यकर्ता ही और मंत्री नेता ही क्यों ना हो। तो इस विकसित भारत संकल्प से क्या कुछ मैसेज देंगे प्रधानमंत्री? योजनाओं के बारे में जानकारी तो देंगे ही देंगे। देखिए बिल्कुल एक साफ संदेश है, क्योंकि पीएम मोदी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाएं ना पहुंचे तो योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। और आपको जो भी योजनाएं बनानी है, जन कल्याणकारी योजनाएं बनानी है, उसमें वो अंतिम व्यक्ति आपके केंद्र में होना चाहिए, ताकि जब वो आगे बढ़ेगा तो भारत अपने आप आगे बढ़ेगा। और जब आम आदमी का विकास होगा तो निश्चित रूप से भारत, हम जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे। इसलिए ग्रास रूट से काम शुरू करना है। केवल आप ये शहरों तक सीमित ना रह जाए, आपको गाँव में जाना है, ढाणियों में जाना है, घर घर तक ये अभियान पहुंचना चाहिए, ताकि जो पात्र लोग जुड़ सके। कई बार हमने ये भी देखा है हर्षदा की अवेयरनेस के अभाव में योजनाएं उस आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, और वो कहीं ना कहीं बीच में ही कागजों में ही दम तोड़ देती है। उसका जो पैसा होता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो जो पैसा एक आम आदमी के लिए आता है, उसकी पात्र के आधार पर आता है, तो उस तक पहुंचना चाहिए, ताकि उसका जीवन स्तर बदले, वो भी अपने सपनों को पंख दे सके। और जब आप कहते हैं, मोदी कहते हैं कि
आपके सपने ही पूरा करना मेरा संकल्प है, तो आप आम आदमी के सपने को पूरा करने के लिए जो संकल्प है वो उसकी क्रियान्विति इसी तरह तो देखने को मिलेगी जब आप जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे। कल जब सीएम भजन लाल शर्मा की पीसी थी, उन्होंने भी यही कहा था कि केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जमीनी धरातल पर किस तरह उतर रही हैं, क्या उनका प्रभाव हो रहा है, कहीं पात्र व्यक्ति वंचित तो नहीं है। इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग की जाएगी और जवाबदेही निश्चित की जाएगी। आप तय मानिए अगर ऐसा होता है तो हर्षदा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। नहीं, अक्सर होता है कि 1000 के लिए योजना लागू होती है, उसका 100 या 200 लोगों को लाभ मिल पाता है, बाकी 900 लोगों को लाभ भी नहीं मिल पाता, और जो करोड़ों का बजट आता है वो जाता कहाँ है? महज आरोप प्रत्यारोप के बीच में वो बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों नेताओं की जेब में चला जाता है। तो वो पैसा सही मायनों में आम आदमी की जेब में। भ्रष्टाचार की यहाँ पर बात कही तो जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब पहली बार कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति से काम किया जाएगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम मुद्दे हो, चाहे पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा जो राजस्थान में है। देखिए हर्षदा, बिल्कुल जो मैं लगातार जो चुनाव के करीब 5 जो कोर मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई और जो वादे उनसे किए, तो उनमें बड़ा वादा था पेपर लीक। ये कहना है कि पेपर लीक में युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, करीब 27 लाख युवा उससे प्रभावित हुए। तो जिन्होंने पेपर लीक किया उनको सख्त सजा दी जाएगी, ये वादा किया था। तो उसको लेकर कल एसआईटी गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द एसआईटी का स्वरूप सामने आ जाएगा। इसके बाद ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, इस पर भी फोकस किया जाएगा। इसके साथ तीसरा बड़ा मुद्दा था महिला सुरक्षा, यानी कि महिलाओं को सुरक्षित राजस्थान देना, सेफ राजस्थान देना, ये भारतीय जनता पार्टी का पहला मकसद था। और लगातार पीएम मोदी ने जितनी भी सभाओं को संबोधित किया राजस्थान में हर्षदा, उन्होंने हर जगह यही कहा कि मातृशक्ति को सुरक्षित रखना है। माताएं बहनें अगर सुरक्षित रहेंगी तभी तो हम विकसित भारत का सपना साकार कर पाएंगे। घर, गली, गांव, ढाणी, स्कूल, गार्डन, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार होते हुए रेप केसेस, छेड़छाड़ की घटनाएं, तो कहीं ना कहीं इससे शर्मसार हुआ राजस्थान। वो राजस्थान जो मान के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान शान के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान महिलाओं के आत्मगौरव और सम्मान के लिए जाना जाता है, जो उसकी छवि देश भर में इस तरह की हुई कि एक रेप केसेस में आप नंबर 1 और नंबर 2 पे पहुंचते हो, तो उसको बदलने की एक बड़ा चुनौती राजस्थान की भाजपा सरकार के सामने रहने वाली है। तो और कानून के लिए उन्होंने ये भी, जो गैंगस्टर यहाँ पनप रहे हैं लगातार, आपने देखिए गैंगस्टर लगातार यहाँ पनप रहे हैं, कई यहाँ मर्डर हुए, उसको खत्म करने के लिए, उस एक नेटवर्क को तोड़ने के लिए आपको एंटी गैंगस्टर टास्क का गठन करना पड़ा है। तो ये कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पेपर लीक के आरोपियों को सजा के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले दिनों में कोई पेपर लीक ना हो, महिलाएं सुरक्षित रह सके। ये तमाम जो कोर मुद्दे थे, लाल सिंह देखिए ये तो मुद्दे हो गए जिनको लेकर आगे अब काम किया जाएगा नई सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके जरिए आज मोटिव भी आपने बताया। फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन मौजूद रहने वाला है इस कार्यक्रम में? अमर जवान ज्योति पहले वो जाएंगे और उसके बाद महारानी कॉलेज जाएंगे। देखिए बिल्कुल अभी कुछ ही मिनटों बाद मैं कह सकता हूँ सचिवालय से सीएम भजन लाल शर्मा निकल जाएंगे और सबसे पहले वो अमर जवान ज्योति जाएंगे, वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 2:45 बजे का कार्यक्रम आया है और इसके बाद 3 बजे उनका महारानी कॉलेज में जो विकसित भारत संकल्प लॉन्चिंग अभियान है, आज पीएम मोदी वर्चुअली करने हैं, उसमें शिरकत करेंगे। इस दौरान करीब ऐसा माना जा रहा है 3 से 4 हज़ार लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। और क्योंकि पार्टी के स्तर पर काम हो रहा है तो इसमें तमाम जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठों के संयोजक हैं, मन की बात से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। जी हर्षदा, बिल्कुल लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो ये आपको हम खबर बता रहे थे जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अब शिरकत करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन कार्यक्रम में बड़ा अपडेट यही है, पहले डायरेक्ट महारानी कॉलेज जाने वाले थे सचिवालय से, लेकिन उससे पहले अब बड़ा अपडेट यही कि पहले सचिवालय से निकलकर अमर जवान ज्योति जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास महारानी कॉलेज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जाएंगे और उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा की लॉन्चिंग की जाएगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लाइव लॉन्चिंग करेंगे, वो वर्चुअली जुड़ेंगे और तमाम जो वहाँ पर अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। और आपको बता दें जो दोनों डेप्यूटी सीएम है राजस्थान के दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अगर दिया कुमारी की बात करें तो वो अलवर से और साथ ही साथ प्रेमचंद बैरवा टोंक से। तो राजस्थान में नई सरकार बन गई है और उसी के साथ ब्यूरोक्रेसी में भी कई बदलाव बड़े देखे गए हैं।